एवरीवन, आज हम करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फ्यूरैन। लास्ट हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पायरोल किए थे। सिमिलर ऐसे ही हमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फ्यूरैन करने हैं। उसके बाद हम थायोफीन के लिए करेंगे सेम। फ्यूरैन क्या होता है? फ्यूरैन भी आपका पायरोल की तरह क्या होता है? 5 मेंबर्ड रिंग होता है। इसकी एरोमेटिसिटी और स्ट्रक्चर के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 5 मेंबर्ड रिंग विद हेटेरोएटम ऑक्सीजन। हाँ जी, ये होता है आपका फ्यूरैन। तो हम इसके लिए कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन करेंगे। फर्स्ट हम कर रहे हैं फ्रॉम म्यूकिक एसिड। फ्रॉम म्यूकिक एसिड। हाँ जी, तो सबसे पहली बात तो हमारे पास म्यूकिक एसिड जो है मेंशन यहाँ पर, ये होता क्या है? म्यूकिक एसिड होता है CH CH COOH CH CH COOH। हाँ जी, तो हम अगर यहाँ पर देखें कार्बन के यहाँ पर 3 बॉन्ड कंप्लीट हो चुके हैं। 4th ये OH के साथ फॉर्मेशन करता है, ये भी OH के साथ, ये भी OH के साथ, यानी इसके सभी कार्बन्स के साथ क्या है? OH ग्रुप्स अटैच हैं। हाँ जी, ये होता है आपका म्यूकिक एसिड। तो म्यूकिक एसिड से क्या होता है? आपका फ्यूरैन की फॉर्मेशन होती है। ये आपका क्या है? फ्यूरैन। तो हमें फ्यूरैन की प्रिपरेशन होती है किससे? म्यूकिक एसिड से। ये हमारे पास म्यूकिक एसिड है। आपको करना क्या है? म्यूकिक एसिड का कराया जाता है ड्राई डिस्टिलेशन। क्या कराया जाता है? ड्राई डिस्टिलेशन। तो जब इसका ड्राई डिस्टिलेशन कराया जाता है तो हमारे पास एक और कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है जिसे हम फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है? फ्यूरैन की फॉर्मेशन होती है सब्स्टिट्यूटेड फ्यूरैन की। फ्यूरैन की 2 पोजीशन पर आपके पास मिलता है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड। इसे फ्यूरिक एसिड भी बोला जाता है। फ्यूरैन का एसिड है, फ्यूरिक एसिड बोलेंगे या फिर फ्यूरल एसिड। इसे आप फ्यूरैन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हो या फिर 2 फ्यूरैन कार्बोक्सिलिक एसिड बोला जा सकता है इसको। इसके फर्दर डीकार्बोक्सिलेशन के बाद, जब इसका फर्दर डीकार्बोक्सिलेशन होता है उसके बाद हमारे फ्यूरैन की फॉर्मेशन हो जाती है। यानी कि किया क्या गया? म्यूकिक एसिड लिया गया, उसका ड्राई डिस्टिलेशन किया गया। ड्राई डिस्टिलेशन के बाद हमारे पास एक कंपाउंड आया जिसका फर्दर डीकार्बोक्सिलेशन कराया, तो हमारे पास क्या हुआ? फ्यूरैन की फॉर्मेशन हुई। तो है क्या, जब इसकी ड्राई डिस्टिलेशन कराई जाती है तो ड्राई डिस्टिलेशन के टाइम पर आप देख सकते हो यहाँ पर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच थे। एक कार्बोक्सिलिक एसिड चला गया, ड्राई डिस्टिलेशन कराई, दैट मींस CO2 की फॉर्म में वो निकल गया होगा। हीट करा रहे हो आप, डिस्टिलेशन करा रहे हो, तो CO2 की फॉर्म में रिमूव हो गया होगा। हाँ जी, तो होने को दोनों भी हो सकते थे, बट हमारे पास C इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म होता है, तो दैट मींस ड्राई डिस्टिलेशन से आपका एक ही मॉलिक्यूल CO2 का रिमूव होता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ से देखो OH 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 OH, तो यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल्स भी निकले हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन तो हो चुकी है ड्राई डिस्टिलेशन के टाइम पर ये हो रही है। हम सिंपली देख कर भी बता सकते हैं कि आपके 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, दोनों के पास OH है, तो एक से H एक से OH, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हुए हैं। तो टोटल यहाँ पर होते हैं 3 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव। तो 3 वाटर मॉलिक्यूल किस तरह से रिमूव होते हैं अगर मैं बात करूं, तो अगर आप देखो तो ये जो कार्बन है ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ डायरेक्टली अटैच है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ डायरेक्टली अटैच है। कार्बोनिल कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन यानी कि अल्फा कार्बन, उसके साथ अटैच्ड हाइड्रोजन, ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा यहाँ से। कार्बोक्सिलिक एसिड इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो इस कार्बन को ये क्या बना देगा? इस कार्बन को ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देगा, जिससे ये इस हाइड्रोजन को क्या बना देगा? एसिडिक। तो यहाँ से बेसिकली आपका H रिमूव होता है और यहाँ से OH, तो एक वाटर मॉलिक्यूल ये, सिमिलरली एक वाटर मॉलिक्यूल ये, जिससे आपकी क्या होगी? यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, और जो यहाँ पर OH ग्रुप अटैच हैं, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ से भी एक वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाएगा और यहाँ से OH नेगेटिव गया तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से H पॉजिटिव गया तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? यहाँ पर साइक्लाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन रिच ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर अटैक करेगा और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? आपके पास फ्यूरिक एसिड की, जिसकी फर्दर डीकार्बोक्सिलेशन जब हम कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ आप कोई भी आप सिंपली जब हीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्विनिलीन, तो आपका क्या होगा? कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में, क्विनिलीन की प्रेजेंस में जब हीट किया जाता है तो किसकी फॉर्मेशन हो जाती है? फ्यूरैन की। तो
फर्स्ट प्रिपरेशन थी हमारे पास फ्रॉम म्यूकिक एसिड, जिसका हम ड्राई डिस्टिलेशन कराएंगे, फर्दर हम डीकार्बोक्सिलेशन कराएंगे, जिससे हमारा क्या होगा, फ्यूरैन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये हमारे पास था मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्यूरैन। नेक्स्ट है हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ फॉस्फरस। हाँ जी, फॉस्फरस क्या है, ये आपका फ्यूरैन का ही डेरिवेटिव है, जिसे इजीली प्रिपेयर किया जा सकता है। आपकी शुगर से, पेंटोजिस शुगर जो होती हैं उनसे प्रिपेयर किया जा सकता है। क्या होता है फॉस्फरस आपका, फॉस्फरस होता है आपका डेरिवेटिव ऑफ फ्यूरैन। बेसिकली ये फ्यूरैन का एल्डिहाइड डेरिवेटिव है, जिसका जब आप ऑक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, ऑक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में स्टीम के साथ जब इसे पास कराते हो ऑक्साइड कैटलिस्ट से, तो ये क्या करता है, डीकार्बोक्सिलेशन कराता है, और किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, आपके पास फ्यूरैन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये तो हमें पता चल गया भाई, फ्यूरैन की फॉर्मेशन उसके डेरिवेटिव से होती है। तो फ्यूरैन की फॉर्मेशन करने की हमें सिंपल ही नजर आ रहा था, डीकार्बोक्सिलेशन करा दो और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, फ्यूरैन की। अब पॉइंट ये है कि जो आपका फॉस्फरस है यानी ये डेरिवेटिव है, ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है। जो आपकी एल्डोपेंटोजिस शुगर होती हैं, एल्डोपेंटोजिस जो शुगर है, उनका आपको क्या कराना है, डिहाइड्रेशन एंड साइक्लाइजेशन। हाँ जी, डिहाइड्रेशन एंड साइक्लाइजेशन कराते हैं तो हमारे पास एक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। वो क्या है हमारे पास, फॉस्फरस, दैट मींस फ्यूरैन डेरिवेटिव, जिसका फर्दर डीकार्बोक्सिलेशन कराने से हमारे पास क्या आ जाती है, फ्यूरैन की फॉर्मेशन हो जाती है। बहुत ही सिंपल प्रिपरेशन है ये। हाँ जी, तो ये थी फ्यूरैन की प्रिपरेशन। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रिपरेशन करते हैं फ्यूरैन की ही। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम 1,4-डाइकीटोन्स। सेम प्रिपरेशन हमने किसके केस में की थी, पायरोल के केस में भी की थी, 1,4-डाइकीटोन्स। और वो प्रिपरेशन क्या थी आपकी, पाल-नोर सिंथेसिस। तो सेम ये सिंथेसिस भी क्या है आपकी, नेम रिएक्शन है, नेम सिंथेसिस है, पाल-नोर सिंथेसिस। हाँ जी, तो कीटोन के फोर्थ पोजीशन पर वापस से कीटोन आपका रिपीट होता है। दैट मींस आपके पास क्या है, COCH2। अगर कीटोन 1 है तो ये 2, ये 3 और 4th कार्बन पर वापस क्या होगा आपका, कीटोन होगा। हाँ जी, तो ये क्या है आपका 1,4-डाइकीटोन। हाँ जी, तो अगर हम इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो ये आपकी कीटो फॉर्म है। क्या है, कीटो फॉर्म। अगर मैं इसी कंपाउंड के लिए इनोल फॉर्म लिखूंगी तो क्या हो जाएगा, जो ये कीटोन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर ओल यानी अल्कोहल आ जाएगा, अल्कोहलिक ग्रुप प्लस डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है एडजेसेंट कार्बन पर। किस तरह से, तो इसकी इनोल फॉर्म को अगर मैं लिखूं तो इनोल फॉर्म इसकी कुछ इस तरह से होगी कि यहाँ से हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास, और यहाँ से डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा, यहाँ पर। सिमिलरली इस कार्बन पर भी होगा कि इसका जो ऑक्सीजन है वो तो कहाँ चला, सॉरी हाइड्रोजन जो है वो तो किसके पास चला गया, ऑक्सीजन के पास, और डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गया, कार्बन पर। हाँ जी, तो ये क्या आ गई आपकी इनोल फॉर्म। तो होता क्या है, आपके 1,4-डाइकीटोन्स को जब डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया जाता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या काम होता है उनका, वाटर रिमूव करना। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मेरे पास OH दो OH मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक H पॉजिटिव एक OH नेगेटिव रिमूव हो जाएगा। तो अगर मैं कहूँ यहाँ से OH नेगेटिव रिमूव हुआ, यहाँ से H पॉजिटिव रिमूव हुआ, तो इस कार्बन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ऑलरेडी बॉन्ड था, और यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के एक नए बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, और ये आपका CH3
3। तो किया क्या, हमने 1,4 डाइकीटोन्स लिया, डिहाइड्रेटिंग एजेंट P2O5 ले लेते हैं, इसकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराएंगे, या कोई भी आप सिंपली डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले सकते हो, कॉन्सोनेटेड H2SO4 भी ले सकते हो, P2O5 भी ले सकते हो। होता क्या है कि जब डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाती है तो जो इनॉल फॉर्म है वो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करती है और किसकी फॉर्मेशन कर लेती है, फ्यूरैन की फॉर्मेशन कर लेती है। तो ये क्या थी आपकी पालनोर सिंथेसिस थी। हाँ जी, तो ये थी आपकी फ्यूरैन की सिंथेसिस, पालनोर सिंथेसिस है हमारे पास फ्रॉम इथाइल एसीटो एसीटेट, फ्रॉम इथाइल एसीटो एसीटेट। हाँ जी, तो अगर हम बात करें इथाइल एसीटो एसीटेट क्या है हमारे पास, ये एक बीटा कीटो एस्टर है जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर भी चुके हैं, हम बहुत बार यूज कर चुके हैं ये रिएजेंट आपका COOC2H5। हाँ जी, एस्टर के बीटा पोजीशन पर कीटो करते क्या है, इसको आपको रिएक्ट कराना है स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में। हम सोडियम इथोक्साइड लेते हैं C2H5ONA। हाँ जी, स्ट्रॉन्ग बेस है तो स्ट्रॉन्ग बेस का क्या काम क्या है, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना, यानी कि एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना। तो सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन है कौन सा। तो अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, इस कार्बन की एडजेसेंट पोजीशन पर यानी दोनों अल्फा पोजीशन पर क्या है, आपके कार्बोनिल ग्रुप अटैच हैं जो क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेंगे, तो ये कार्बन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन हो जाएगा। तो ये क्या है आपका अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और उस डेफिशिएंसी को कंपनसेट करने के लिए ये अपने प्रोटॉन्स को इजीली बाहर निकाल देता है इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव। तो दैट मीन्स ये वाले हाइड्रोजन आपके क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन हैं। तो दैट मीन्स यहाँ से हाइड्रोजन इजीली निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी कार्बन के पास, यानी कि ये फॉर्मेशन हो जाएगी कार्बो एनायन की। तो दैट मीन्स यहाँ से होगा क्या, C2H5OH का रिमूवल होगा, बेस है एब्स्ट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन इथेनॉल की फॉर्म में चला जाएगा, और यहाँ पर जो कार्बो एनायन है वहां पर आपका Na अटैच हो जाएगा, यानी कि हमारे पास आया COC2H5 एज इट इज। हाँ जी, CH नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव, बाकी सब एज इट इज COCH3। हाँ जी, होता क्या है नेक्स्ट, ये रिएक्ट करता है आयोडीन के साथ, और आयोडीन के साथ रिएक्ट करके ये डाइमराइज कर जाता है। पहले हम देख लेते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनता है। दैट मींस ये जो आपका कार्बन आयन है, ये आपका जो ये वाला पार्ट है, ये क्या कर जाता है, डाइमराइज कर जाता है। किस तरह से, तो अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो हमारे पास है COOC2H5 CH C डबल बॉन्ड O CH3, सेम पार्ट यहाँ पर भी COOCH3, और यहाँ पर क्या अटैच हो जाएगा, COC2H5, यानी कि सिंपली हुआ क्या है, ये क्या कर गया, डाइमराइज कर गया। तो ये रिएक्शन हुई किस तरह से, यहाँ पर आपके दो मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ में। हाँ जी, होता क्या है, जो आपका आयोडीन है वो I2, दैट मीन्स वो जब डिसोसिएट होगा तो वो किस तरह से डिसोसिएट होगा, एक I पॉजिटिव की फॉर्म में, एक I नेगेटिव की फॉर्म में। तो जो I नेगेटिव है वो सोडियम केटायन के साथ क्या फॉर्मेशन कर लेगा, NaI की फॉर्मेशन कर लेगा, सोडियम आयोडाइड की। बट जो Na पॉजिटिव है, जो Na पॉजिटिव है वो तो Na पॉजिटिव के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता, यानी आपका NaI की फॉर्मेशन नहीं हो सकती। तो ऐसे में क्या होता है, जो आपका कार्बो एनायन है जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर कर देता है I पॉजिटिव को, जिसके पास उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपनसेट हो जाती है, और ये फॉर्मेशन कर लेता है कार्बो एनायन की। यानी कि इसके हमारे पास दो मॉलिक्यूल हैं, जिसमें से एक कार्बो एनायन की फॉर्मेशन करता है, एक कार्बो केटायन की फॉर्मेशन करता है, और दो मॉलिक्यूल सोडियम आयोडाइड के रिमूव हो जाते हैं। तो ये तो था कि ये सब हुआ आपका किसके केस में, यानी डाइमराइजेशन हुआ। इसके बाद अगर मैं देखूं तो ये आपका जो सैंपल है ये आपका इनोल फॉर्म में भी प्रेजेंट होगा, दैट मींस ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। ये जो है आपका कीटो फॉर्म, ये आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम में है, किसके साथ, इनोल फॉर्म के साथ। तो दैट मींस C डबल बॉन्ड C, यानी कि कीटोन चला जाएगा, और यहाँ पर किसकी क्या आ जाएगा, इनोल आ जाएगा। बाकी सब एज इट इज, सिर्फ क्या हुआ है आपका, कीटो फॉर्म चेंज हुई है किसमें, इनोल फॉर्म में, COC2H5 COC2H5, बाकी सब एज इट इज।
अब अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या है, सिंपली डिहाइड्रेशन होगा, यानी यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। जब यहाँ से OH नेगेटिव जाएगा तो ये कार्बोकेटायन, यहाँ से जब H पॉजिटिव जाएगा तो O नेगेटिव, तो ये O नेगेटिव अटैक करेगा किस पर, आपके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर यानी कार्बोकेटायन पर, और यहाँ पर आपकी साइक्लाइजेशन हो जाएगी और सिंपली आपके पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, फ्यूरान की फॉर्मेशन हो जाएगी, सब्स्टिट्यूटेड फ्यूरान की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर CH3 बाकी सब सब्सटेंट जो भी है वो एज इट इज अटैच कर दो, CO C2H5, सेम यहाँ भी CO C2H5। हाँ जी, तो ये फ्यूरान की फॉर्मेशन हुई हमारे पास। तो हमारे पास था ये फ्रॉम इथाइल एसिटोएसिटेट, हमने क्या किया, इथाइल एसिटोएसिटेट को हमने रिएक्ट किया स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, उसके बाद फर्दर हमने आयोडीन के साथ रिएक्ट किया और सिंपल साइक्लाइजेशन हुआ है। तो ये था आपका फ्यूरान की फॉर्मेशन। हाँ जी, अब नेक्स्ट प्रिपरेशन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फिश बाइनरी सिंथेसिस ऑफ फ्यूरान। फिश बाइनरी सिंथेसिस ऑफ फ्यूरान की अगर हम बात करें, इसमें होता क्या है, आपका बीटा कीटो एस्टर आपका रिएक्ट करता है अल्फा हेलोकीटोन्स के साथ। ये सेम रिएक्शन हमने पायरोल के केस में भी देखी है। अल्फा हेलोकीटोन के साथ रिएक्ट करता है, वहां रिएक्ट करता था अमोनिया की प्रेजेंस में, और यहाँ रिएक्ट करेगा पिरिडीन की प्रेजेंस में। दैट मींस बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, तो पिरिडीन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। हाँ जी, तो अगर हम देखें बीटा कीटो एस्टर क्या रहता है आपका, एस्टर की बीटा पोजीशन पर, ये आपका एस्टर है COO C2H5 हम लेकर के चल रहे हैं, इथाइल एसिटोएसिटेट ही लेकर चल रहे हैं हम यहाँ पर। सेम इथाइल एसिटोएसिटेट से हमने एक और रिएक्शन की थी, अभी एक और सिंथेसिस की थी जो सिंपली आपकी इथाइल एसिटोएसिटेट से ही थी। यहाँ पर क्या है, वहां पर तो क्या था, इथाइल एसिटोएसिटेट आपका क्या कर रहा था, डाइमराइज कर रहा था इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन, और तब आपकी रिएक्शन हो रही थी। यहाँ पर आपका क्या है, बीटा कीटो एस्टर किसके साथ रिएक्ट करेगा, अल्फा हेलोकीटोन के साथ। हाँ जी, अल्फा हेलोकीटोन यानी कि कीटोन के अल्फा पोजीशन पर आपके पास क्या है, कीटोन के अल्फा पोजीशन पर आपके पास है हेलोजन। हाँ जी, तो ये आपका अल्फा हेलोकीटोन, ये आपका कीटोन की अल्फा पोजीशन पर क्या है, हेलोजन। तो होता क्या है कि ये जो आपका इथाइल एसिटोएसिटेट है ये कीटो फॉर्म में है। अगर मैं इसकी इनॉल फॉर्म देखती हूँ तो इनॉल फॉर्म क्या रहेगी इसकी, CH डबल बॉन्ड COH COO C2H5 CO2 C2H5, हाँ जी CH3। ये क्या है इसकी, ये इसकी कीटो फॉर्म है और ये इसकी इनॉल फॉर्म है। तो होता क्या है इसकी इनॉल फॉर्म, हाँ जी यहाँ पर क्या है, आपको अगर ध्यान से देखो तो आपके पास क्या है, ये रिएक्शन हो रही है पिरिडीन की प्रेजेंस में यानी कि बेस की प्रेजेंस में। तो पिरिडीन की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन हो रही है तो दैट मींस ये क्या करेगा, सबसे ज्यादा एसिडिक प्रोटॉन जो है उसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास OH का जो प्रोटॉन है वो हाईली एसिडिक इन नेचर है, तो वो क्या करेगा, इसे एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, ये यहाँ पर, तो यहाँ से हमारे पास सिंपली क्या हुआ है, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में वापस डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर देखूं तो कार्बन और ये CH ने इधर CH2 के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन की और इधर से आपका Cl रिमूव हो गया, तो यहाँ से H रिमूव हुआ, यहाँ से Cl रिमूव हुआ, HCl रिमूव हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। होगा क्या, यहाँ पर आपका जो ये है इनोल फॉर्म है, यहाँ पर इसका जो OH का हाइड्रोजन है ये रिमूव हो जाएगा और ये कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। यानी कि आपके बीटा कीटो एस्टर और अल्फा हेलोकीटोन की क्या होगी, कंडेंसेशन होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन होगी CO2 C2H5 एस्टर ग्रुप एज इट इज, C डबल बॉन्ड O CH3 CH3। हाँ जी, तो जिस तरह से ये आपके पास आपको नजर आया है वैसे ही इसकी क्या है, अगर हम इसके लिए, ये आपकी क्या है कीटो फॉर्म, अगर मैं इसके लिए इनॉल फॉर्म लिखती हूँ तो इसके लिए इनॉल फॉर्म क्या हो जाएगी, इसके लिए इनॉल फॉर्म क्या हो जाएगी कि यहाँ से जो प्रोटॉन है ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा यहाँ पर, यानी कि OH, इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ से ये OH ग्रुप आपका किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, तो ये अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर और यहाँ पर इसका प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मेशन क्या होगी, यहाँ पर क्या होगा हमारा न्यूक्लियोफिलिक अटैक, तो दैट मीन्स CH2
O ऑलरेडी बॉन्ड फॉर्म था, ये इधर वाले ऑक्सीजन के साथ यानी कार्बोनिल कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। इसका जो प्रोटॉन है ये कौन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, आपका O नेगेटिव, तो यहाँ से COH CH3 और यहाँ पर आपका एस्टर ग्रुप एज इट इज COOC2H5 COOC2H5। तो ये आया हमारे पास, हाँ जी, यहाँ पर पाई बॉन्ड है। इसके बाद हमें यहाँ से नजर आ रहा है कि ये आपका sp3 हाइब्रिड कार्बन है विद ऑक्सीजन बॉन्ड एंड ऑक्सीजन बॉन्ड, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका डिहाइड्रेशन होगा, यानी कि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। यहाँ से जब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या किसकी फॉर्मेशन हुई है, फ्यूरैन की। तो हमने किया क्या है, हमने किया है बीटा कीटो एस्टर अल्फा हेलोकीटोन, ये सारे रिएक्शन हम किसके लिए भी कर चुके हैं, आपके पायरोल की फॉर्मेशन के टाइम पर भी हमने पायरोल की सिंथेसिस में भी सेम ही सिंथेसिस थी। वहां पर रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है, आपकी अमोनिया की या प्राइमरी अमीन की प्रेजेंस में होती है, और यहाँ पर रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, आपकी पिरिडीन की प्रेजेंस में होती है, बेस की प्रेजेंस में आपकी रिएक्शन हुई है। तो क्या हुआ है, यहाँ पर हमारे पास सिंपली न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ है। यहाँ पर दोनों ही केस में अगर देखें तो सिंपली न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ, और लास्ट में हमारे पास क्या हुआ है, डिहाइड्रेशन हुआ है। तो ये थी आपकी फ्यूरैन की सिंथेसिस, और ये आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।